कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए नई बीज अनुदान योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को धान, दलहन और तिलहन की उच्च गुणवत्ता वाली बीज किस्में 40% तक की सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाएंगी। कृषि विभाग का कहना है कि इसका सबसे बड़ा लाभ छोटे और सीमांत किसानों को होगा, जिनके पास पूंजी की कमी रहती है। इस योजना से न केवल उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि किसानों की आमदनी में भी इजाफा होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और किसानों को गांव स्तर पर वितरण केंद्रों से बीज मिलेंगे। सरकार का दावा है कि यह योजना खेती को अधिक लाभकारी बनाएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। पूर्वांचल और तराई क्षेत्रों में अगले 2 दिनों तक भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश खरीफ की फसल के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन जिन किसानों की धान की कटाई शुरू हो चुकी है, उन्हें सावधानी बरतनी होगी। विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि कटाई के बाद अनाज को खुले में न रखें। प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने अक्टूबर से मिलने वाले मुफ्त राशन वितरण में सरसों का तेल और नमक भी शामिल करने का फैसला किया है। अब गरीब परिवारों को चावल और गेहूं के साथ साथ 1 लीटर सरसों का तेल और 1 किलो नमक भी मिलेगा। इस फैसले को त्योहारों से पहले गरीबों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि हर जरूरतमंद तक राशन पहुंचाना ही इस योजना का मकसद है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज समेत कई मंडियों में सब्जियों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले हफ्ते 70 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब 40 रुपए किलो पर उपलब्ध है। आलू और प्याज के दाम स्थिर हो गए हैं। व्यापारी बताते हैं कि आपूर्ति बढ़ने की वजह से दामों में यह गिरावट आई है। आम जनता को इससे बड़ी राहत मिली है और त्योहारों से पहले खर्च कम हुआ है। जहां सब्जियों के दाम घटे हैं, वहीं दालों के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अरहर दाल अब 140 रुपए किलो और मसूर दाल 115 रुपए किलो पर बिक रही है। व्यापारियों का कहना है कि आयात में कमी और स्टॉक घटने से यह बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने कहा है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए जल्द ही बफर स्टॉक बाजार में उतारा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। उन्होंने किसानों, युवाओं और महिलाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताया। मोदी जी ने यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ का औद्योगिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रगति पूरे देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाला दशक भारत का दशक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को आदेश दिया है कि त्योहारों के सीजन में बिजली आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने कहा कि किसी भी जिले से बिजली कटौती की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने पुलिस और प्रशासन को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश में अगले महीने से डिजिटल भूमि रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू होगी। इस सुविधा के तहत लोग अब घर बैठे अपनी जमीन की रजिस्ट्री करा सकेंगे और दस्तावेज डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। त्योहारों से पहले चीनी और मिठाइयों के दामों में तेजी देखने को मिल रही है। लखनऊ और कानपुर की मिठाई मंडियों में रसगुल्ला, गुलाब जामुन और बर्फी के दाम 20 से 30 रुपए किलो बढ़ गए हैं। व्यापारियों का कहना है कि चीनी और दूध की कीमतें बढ़ने से मिठाइयां महंगी हो रही हैं। आम लोगों को त्योहार पर अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ेगा। युवाओं के लिए राहत की खबर है। यूपी सरकार ने अगले 2 साल में 10 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की घोषणा की है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को रोजगार मेलों के जरिए नौकरी दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी को देश का सबसे बड़ा स्किल हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
प्रदेश के शिक्षा विभाग ने घोषणा की है कि अगले साल से सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक डिजिटल क्लासरूम की सुविधा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि छात्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए नई ड्रोन सर्विलांस यूनिट की शुरुआत की है। लखनऊ और वाराणसी में इस यूनिट को तैनात किया गया है। ड्रोन की मदद से भीड़भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील जगहों पर निगरानी रखी जाएगी। प्रदेश में नई मेट्रो परियोजनाओं को लेकर बड़ी खबर आई है। मेरठ, प्रयागराज और गोरखपुर में मेट्रो निर्माण को मंजूरी मिल गई है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों को सुगम और तेज परिवहन की सुविधा मिलेगी। किसानों के लिए बिजली बिल माफी योजना की घोषणा की गई है। सरकार ने कहा है कि जिन किसानों के पास 2 बीघे तक की खेती है, उनके सिंचाई पंपों पर लगने वाला बिजली बिल पूरी तरह माफ किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने 12 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। इनमें से 6 का उद्घाटन अगले महीने प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। त्योहारों को देखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। डीजीपी ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काशी, अयोध्या और मथुरा में नए पर्यटन सर्किट विकसित करने का ऐलान किया है। इससे विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। लखनऊ में आयोजित निवेशक सम्मेलन में 50,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं। उद्योगपतियों ने कहा है कि यूपी अब उद्योग लगाने के लिए सबसे सुरक्षित और बेहतर राज्य बन चुका है। गोरखपुर में जल्द ही एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क बनने जा रहा है। 1500 मेगावाट क्षमता वाला यह पार्क अगले साल से बिजली उत्पादन शुरू करेगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस घाटों के सौंदर्यीकरण और नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। मोदी ने कहा कि काशी का विकास देश की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान देगा। मुख्यमंत्री योगी ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब गन्ना भुगतान 10 दिन के भीतर करने का प्रावधान किया गया है। भुगतान न करने वाली मिलों पर कार्रवाई होगी। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश में अब तक 2 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल चुकी है। सरकार ने इसे स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। नोएडा में प्रदेश का सबसे बड़ा आईटी पार्क बनने जा रहा है। 500 एकड़ में बन रहे इस पार्क से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अयोध्या में राम मंदिर के आसपास नई पर्यटन सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। सरकार का कहना है कि मंदिर का उद्घाटन होने के बाद यहां प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आएंगे, जिसके लिए होटल, सड़क और परिवहन की व्यवस्था की जा रही है।